आत्म अभिमानीपन देह के सब धर्म और संबंध भूल हम आत्मा भाई भाई हैं ये पक्का करने की, बाप मिसल मीठा बनने की, आत्म अभिमानी हो बाप का परिचय सभी को देने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए निराकारी स्थिति में स्थित हो पाठ बजाने की आज के मुरली से शिक्षा है। निरंतर हिम्मत और उत्साह हो तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की मदद मिलती रहती है और सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। हिम्मत और उत्साह साथ में सफलता आत्मा को महान और शक्तिशाली बना देती है। समझ देते हैं परमात्मा की भक्ति मार्ग में भी हिम्मत और उत्साह की वैल्यू है। समझते हैं लोग भक्ति मार्ग में कि हिम्मत और उत्साह हो अगर तो धूल को धन बना सकते हैं। ज्ञान मार्ग में भी अगर ये दोनों विशेषताएं हो हमने तो परमात्मा का साथ मिलने के कारण दूसरे भी सहयोगी बन जाते हैं। धन की कमी भले हो लेकिन उत्साह अगर है तो वो उत्साह धन को भी खींच कर ले आएगा। उत्साह है तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। जो आत्माएं निमित्त हैं महान हैं उन्हें मीठे परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि उनका कर्तव्य है स्वयं भी उत्साह में रहना और फिर औरों को भी उत्साह दिलाना। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की कल पहले भी ऐसे उत्साह में रहने का पाठ प्रैक्टिकल में हमने बचाया है, तभी यादगार में जड़ चित्र ऐसे बने हैं जिसमें सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। जो हिम्मत और उत्साह वाले होते हैं वे सदा सशक्त और हर्षित रहते हैं। परिस्थिति ऑपोजिशन परीक्षाएं उन्हें खेल अनुभव होती हैं। जो बाप दादा से सच्चा स्नेह रखते हैं वे उनकी श्रीमत पर पूरा चलते हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। जो चलते हैं वे बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में सदा रहते हैं। बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में रहने वाले ही भाग्यवान आत्माएं हैं। 63 जन्म के झूठे देहभान और देहाभिमान से बाहर आकर असली आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि आत्मा को अब सच्चा बनकर झूठे सारे लेबल्स उतारने हैं। निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी होकर वापस घर जाना है। आत्मा अशरीरी ऊपर से नीचे आई थी, आत्मा सतोगुणी थी। अभी ड्रामा पूरा हुआ, वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी होकर वापस जाना है। जाने से पहले देह के भान और अभिमान को ख़त्म करना है, खुद तैयार होना है वापस चलने के लिए। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अशरीरी बनने की मेहनत करो, जिसके प्रमाण कोई भी दैहिक धर्म अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन न हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भान न हो, कोई दैहिक संबंध का भान न हो, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। दैहिक धर्म और दैहिक संबंध के भान से परे होने में मेहनत है, इसलिए गंभीरता से मीठे परमात्मा के इस डायरेक्शन को अमल में लाना है। हम आत्माओं में 100% बल आ जाए उसके लिए याद की रेस कर परमात्मा के समीप पहुंचना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद से पुराने खाते पसंद करने हैं और अपने दिल रूपी दर्पण में चेक कर देखना है कि ख़त्म हो गए हैं। खाते ख़त्म होंगे तो हल्का अनुभव करेंगे और खुशी बढ़ती जाएगी। मीठे परमात्मा से समीपता का अनुभव करेंगे। हमें सदा याद रखना है और याद दिलाना है कि अर्फ अर्थात मीठे परमात्मा ड्रामा में आए हुए हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा विश्व की बादशाही दे रहे हैं। याद रखेंगे तो बादशाही प्राप्त करने का वारिस बनने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ चलता रहेगा। दुखों से लिबरेट करने आए हैं परमात्मा तो सभी को मालूम चलना चाहिए, कोई भी वंचित न रह जाए। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि प्रश्नों द्वारा अन्य आत्माओं का भी ध्यान खिंचवाना है। जैसे आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। मैं आत्मा और मेरा शरीर दो अलग अलग चीज़ हैं। मुझ आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है, अर्थात देखती है, सुनती है, बोलती है, चढ़ती है, पढ़ती है, खाती है, पीती है। पाठ बजाते बजाते देह अभिमान में आ जाते हैं। देह के धर्म यूज़ कर आसुरी बन जाते हैं। आसुरीपन से कौन मुक्त करता है, जीवन मुक्ति कौन देता है। जीवन मुक्ति सतयुग को कहते हैं, जहाँ स्वयं को आत्मा समझते हैं और देवताई जीवन जीते हैं।
कलयुग जीवन बंद है क्योंकि भूल जाते हैं कि आत्मा है। देश समझ दे के विकारी धर्म को यूज़ करते हैं। इस विधि से सभी को बताना है कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करते हैं, आसुरीपन से मुक्त करते हैं और फिर जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अल्फ अर्थात निराकार परमात्मा ट्रुथ है, ज्ञान के सागर हैं, सभी आत्माओं के बाप हैं। विदेही परमात्मा आकर हम सभी को अज्ञानता के अभिमान से निकालकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, अर्थात फिर से 7 गुणों के स्वधर्म को प्रैक्टिकल कर्म में यूज़ करवाकर सदगुणी बनाते हैं। सदगुणी आत्मा 7 गुणों को यूज़ कर दातापन सभी को गुणों का सहयोग देती है। आत्मा फिर मांगती नहीं है बल्कि देने वाली बन जाती है। आत्म अभिमानी बनने वाली आत्मा की दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो जाती है, इसलिए उसकी कृति भी फिर श्रेष्ठ हो जाती है। शरीर के संबंध में विस्तार है, शरीर विनाशी है तो संबंध भी विनाशी है। समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं तो दृष्टि को लौकिक से अलौकिक में बदलकर शरीर के बंधनों को आत्मिक में बदलकर संबंधों को सुधारना है। आत्मा के संबंध में हम सब भाई भाई हैं, इस सत्य में स्थित होना है। होंगे तो औरों को भी स्मृति दिला सकेंगे। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सबसे ज़्यादा यादगार भारत में है, जो ये दर्शाते हैं कि सत्य परमात्मा ने इतने ऊंचे कर्तव्य सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर किए हैं। बिना आए और बिना कुछ किए किसी का भी यादगार नहीं बनता है। पतित को पावन बनाने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, कांटों को फूल बनाने वाले, नर्क को स्वर्ग बनाने वाले, मुरली रूपी अमर कथा सुनाकर अमर लोक का वर्षा देने वाले, मुरली रूपी सत्यनारायण की कथा सुनाकर सत्यनारायण बनाने वाले, मुरली रूपी तीसरी की कथा सुनाकर तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं। मीठे परमात्मा गुप्त रूप में साधारण शरीर का आधार लेकर अद्भुत कार्य करते हैं। इस सत्य से परिचित कराकर परमात्मा प्रति काल्पनिक मान्यताओं से सभी को निकालना है। सत्य परमात्मा स्वर्ग के रचता, स्वर्ग की नर्क दुनिया रावण रूपी दे अभिमान की देन है। ये सत्य भी बताना है, नहीं तो आत्माएं ये सोचती हैं कि जो कुछ भी दुनिया में आज हो रहा है वो परमात्मा ही करवा रहे हैं। परमात्मा एक है, निराकार है, इस तरफ भी सभी का ध्यान खिंचवाना है। भारत को परमात्मा अभी नया बना रहे हैं, इस संदेश सभी को देना है। परमात्मा निमंत्रण भी देना है कि आओ और नए बनकर नई दुनिया का वर्षा लो। हम आत्माएं हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं। अभी कल पूरा हुआ, इसलिए शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए शरीर से ममत्व मिटाकर आत्मा निश्चय कर अपने अविनाशी पिता की याद में रहना है। उनके संग में रहकर सुधरने का समय चल रहा है। 63 जन्मों की मैल को उतारना है और 2500 वर्षों की राजधानी की दिव्यता को धारण करना है। श्रृंगार कमाई सब यहाँ ही करनी है। चारों तरफ कलयुगी वायुमंडल है, इसलिए परमात्मा की याद में रहने की कल्याणकारी राय देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। और शरीरी आत्मा का कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं था। इसलिए जब ड्रामा पूरा हुआ तो शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ने से पहले उसके नाम रूप संपन्न धर्म को मन बुद्धि से मिटाना है। ड्रामा ओवर तो पार्ट भी ओवर। पार्ट ऊपर लेकर नहीं जा सकते हैं। फिर से हम आत्माओं को कर्मातीत बनना है। पुनर्जन्म लेकर कर्मों के अकाउंट अनुसार कई बार हमने शरीर लिए हैं, रिश्ते बनाए हैं, छोड़े हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाठ को श्रीमद् प्रमाण अच्छे से क्लोज कर घर वापस जाना है और फिर नई सृष्टि सचखंड में आना है तो उसी प्रमाण तैयारी करनी है। निराकारी दुनिया की रहने वाली हम निराकार आत्माएं हैं। शरीर तो यहाँ आकर धारण करते हैं, इसलिए समझ से खुद को वापस चलने के लिए तैयार करना है। सत्य परमात्मा हम आत्माओं के पिता समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और याद दिलाते हैं कि अब हमें वापस घर जाना है। लेने आए हैं तो उनका रिगार्ड रखकर स्व इच्छा से तैयार होना है और शरीरी बनना है और विश्व का मालिक बनने की भी तैयारी करनी है। आत्माओं से आकर परमपिता परमात्मा कल्प में एक ही बार बात करते हैं, एक ही बार पढ़ाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, तो उनके संग ही इस युग को बिताना है।
मनुष्य आत्माओं संग तो पूरा कल्प ही पाठ बजाते हैं, परमात्मा संग तो छोटे से संगम युग में ही पाठ बजा सकते हैं। ये पाठ अगर श्रीमद् प्रमाण बजाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पाठ है, जो कौड़ी से हीरे तुल्य बना देता है। आत्मा में मन, बुद्धि, चित्त, दिल, संस्कार है। अभी मीठे परमात्मा का बनकर सबको पवित्र बनाना है। कोई भी पाठ बदल नहीं सकता है, इसलिए त्रिकालदर्शी पंथ श्रीमद् प्रमाण अच्छी पाठ की रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि अभी भी अच्छा लगे, और जब कल्प के बाद फिर से ये पाठ रिपीट करना पड़े तो भी अच्छा लगे। आत्माएं परमात्मा को नहीं जानती हैं, इसलिए अनजान है कि सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। मूल वतन निवासी एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए देह के अभिमान में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और मार भी देते हैं। अनाथ से सनाथ बनाने आए हैं, तो सभी को संदेश देकर सनाथ बनाना है। माया हम आत्माओं को नरकवासी बना देती है, इसलिए माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। अब पतित पावन परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। सत्य बाप को पूरा जानना है और उनका बनना भी पूरा है। पूरा बनना अर्थात उनकी श्रीमत पर पूरा चलना। माया देह अभिमान में लाने की चाल चलेगी, इसलिए अशरीरी बन बाप को याद करने की मेहनत करनी है। याद के बल से यहाँ स्व पर राज्य कर भविष्य का राज्य लेना है। श्रीमद् प्रमाण जीवन जीकर यहाँ ही जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। स्पष्ट करते हैं परमात्मा के देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। पहलवान बन जाएंगे, तभी सत्य का तीर औरों को लगा सकेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की माया ने मनुष्य आत्मा को जानवर से भी बदतर बना दिया है, सभी को बर्बाद कर दिया है, इसलिए सभी को माया से मुक्त कर आबाद करने आए हैं मीठे परमात्मा। तो उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वरीय शिक्षाएं धारण होंगी। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की याद नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं कर सकेंगे। याद नहीं करने से ज़बरदस्त माया वार करती है, गलत राह पर ले जाती है। तकदीर जो ऊंची बन सकती थी उस पर लकीर लगा देती है। लक्ष्मी को वरने की जो तकदीर बनाकर आए हैं उससे वंचित हो जाएंगे अगर हम परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे। पुरुषार्थ करते हुए खुद को दिल रूपी दर्पण में देखना है कि लायक बने हैं। मिठास के सागर बाप मिसल मीठे बने हैं। देही अभिमानी बन याद में रहकर जमा का खाता जमा कर रहे हैं। जितना याद करेंगे उतना ही जमा होगा, जितना याद करेंगे उतना पुराना पतित खाता भस्म होगा। नहीं याद करेंगे तो मीठे परमात्मा कहते कि नहीं होगा। गीता के भगवान परमात्मा ने यह ज्ञान का महायज्ञ रचा है देवान की सभी कमी कमजोरियों को भस्म करने के लिए। तो चेक करना है कि सब भस्म किया है या नहीं। गाइड बनकर सभी आत्माओं को लेने आए हैं मीठे परमात्मा, तो सभी को लेकर जाएंगे, फिर चाहे कोई चलना चाहे या फिर ना चलना चाहे। इसलिए फरमान करते हैं कि अच्छी तरह से हर बात को समझो और समाप्ति से पहले पावन बन श्रीमत पर चलकर स्वयं को लायक बनाओ और सब तरह की सजाओं से खुद को मुक्त करो। ओम शांति।